मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाहिद अली एडवोकेट। रमज़ान का तीसरा अशरा जो है वो चल रहा है, अलविदा जुमा नज़दीक है, ईद भी जो है नज़दीक आने वाली है। क्या आपने जो मांग की है दिल्ली सरकार से, क्या मांग की है? सर, हमने बहुत सिंपल सी मांग है हमारी कि अब ईद उल फितर की जो नमाज़ होती है वो 2 रकात नमाज़ होती है। 10-15 मिनट का उसके अंदर वक्त लगता है। 2 रकात नमाज़ होती है, बाद में खुतबा होता है। 2 महीने से मस्जिदें बंद हैं, मस्जिदें डिसइंफेक्ट हो चुकी हैं। यहाँ की इन्फेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है जब वहाँ पर कोई नमाज ही जा ही नहीं रहा है। तो हमने ये मांग की है कि तमाम मस्जिदें चूँकि डिसइंफेक्ट हैं ऑलरेडी, सैनिटाइज्ड हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर ईद की नमाज़ की परमिशन दी जाए। और जो रीज़न है उसके पीछे हमने रीज़न लिखा है, हमने 2 रीज़न उसमें लिखे हैं। एक तो यही लिखा है हमने कि चूँकि तमाम मस्जिदें या जो भी नमाज की जगह हैं जहाँ पे ईद की नमाज़ होती है वो सब ऑलरेडी सैनिटाइज्ड है। दूसरी, जब ईद की नमाज़ आदमी पढ़ने जाता है तो ज़्यादातर अपनी जानमाज़ साथ लेके जाता है। इस बार कंपलसरी कर देंगे, अपनी जानमाज़ लेके आइए। आप अपनी जानमाज़ को सैनिटाइज़ करके लेके आ सकते हैं और लेके आएंगे सैनिटाइज़ करके, और उसके साथ में जहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं उस एरिया को भी सैनिटाइज़ कर लेंगे। सैनिटाइज़र चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी नमाज के अंदर है। अपनी नमाज पर आप खड़े होंगे तो एक दूसरे से आदमी लग के खड़ा नहीं होता, थोड़ा सा हट के खड़ा होता है और थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी। तो इसमें ये 10-15 मिनट में कुछ भी इसमें नहीं बिगड़ेगा। तमाम नॉर्म्स को अख्तियार करते हुए आपने मास्क लगा लिया, सोशल डिस्टेंसिंग आप कर रहे हैं, सैनिटाइज़ कर रहे हैं, तो 5 मिनट की नमाज इसमें कोई फ़र्क नहीं करेगी। ये इस तरह की नमाज नहीं है कि आपने दिन में 5 बार नमाज़ पढ़ने जाना है, कोई वहाँ पर इन्फेक्टेड हुआ तो फिर आपने उसकी जगह पे नमाज़ पढ़ रहे हो, आप भी इन्फेक्टेड हो गए। यहाँ पर आपके बाद कोई दूसरा आदमी नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा है, सिर्फ आप ही नमाज़ पढ़ के वहाँ से चले जाएंगे। एक हमने उसमें वजह ये लिखी है। दूसरी वजह ये लिखी है कि दिल्ली में या पूरे हिंदुस्तान में जब शराब की दुकानों को खोलने की परमिशन दी जा सकती है, और शराब क्या करती है सबको पता है, ठीक है, इकोनॉमिकली इंडिया को फ़ायदा पहुंचा रही है, उस चीज़ पर हम नहीं कह रहे हैं कुछ भी, लेकिन लोगों को नुकसान पहुंचाती है शराब। उसके जो भी कुछ चीज़ें हैं हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे। फ़िलहाल बात यह है कि जब शराब की दुकानों को परमिशन दी जा सकती है, और जब शराब की दुकानों को परमिशन दी तो पूरे मुल्क ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग या फिज़िकल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई थी, एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े हुए थे, और ये ऐसा इस तरह का कार्यक्रम 3-4 दिन तक लगातार चलता रहा। तो शराब के लिए आप 3-4 दिन तक पूरे मुल्क को मरने के लिए छोड़ सकते हो। आप शराब के लिए पूरे मुल्क की जो सोशल डिस्टेंसिंग की चीज़ है उसे ख़त्म कर सकते हो। आप कोरोना वायरस जैसी लड़ाई में, जिसमें पूरा देश लड़ रहा है 2 महीने से, आपने उस लड़ाई को एक तरह से ख़त्म सा कर दिया। यहाँ पर अब आप देखिए इस चीज़ को कि सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट की इजाज़त, उसमें पहले से कोई नमाज नहीं हो रही है, उसके बाद में वहाँ पे कोई नमाज नहीं होगी, तो हमने ये उनसे इजाज़त मांगी है। लेकिन ऐसे में जो है जो उलमाए दीन हैं वो भी इस पे फतवा भी दिया है, देवबंद से भी फतवा दिया है, और ये भी अपील कर रहे हैं कि ईद की नमाज़ जो है घर में ही अदा करें। तो फिर क्या ज़रूरत है ऐसे वक्त में? देखिए, फतवा जो उन्होंने दिया है, उनका फतवा शायद इसलिए है कि परमिशन नहीं है, लेकिन अगर परमिशन होगी तब भी क्या वो फतवा देंगे? आप एक बार उनसे पूछिए, जिन उलेमा दीन ने दिया है, देवबंद से, जिन्होंने भी दिया है, देवबंद से कहीं से भी, क्या अगर परमिशन होती या नमाजें चल रही होती तो क्या वो फतवा देते? फतवा उनका है क्योंकि परमिशन नहीं है। हमने यही हम अर्ज़ कर रहे हैं कि हमने परमिशन मांगी है कोर्ट से, गवर्नमेंट से। हम ये नहीं कह रहे हम नमाज़ पढ़ने आ जाइए, ऐसा नहीं कह रहे हम कह रहे हैं कि हमें सरकार परमिशन दे, और सरकार जब परमिशन देगी हमें, जैसा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, शराब की जब शुरुआत करवा दी तो एक वकील साहब ने PIL लगाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा कि साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, शराब की यहाँ पर बिक्री शुरू करवा दी, इसे बंद करवाई जाए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सरकार का काम है कि किस तरह से फिज़िकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाएगी लोगों से, किस तरह से ये फॉलो होना चाहिए, तो ये सरकार का काम है। तो नमाज की परमिशन हम सरकार से मांग रहे हैं। सरकार अगर परमिशन देगी तो फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करवाएगी, किस तरह से जगहों को सैनिटाइज करेगी। हमने हालांकि एक जिम्मेदारी के साथ बात ये कही है कि चूंकि ऑलरेडी तमाम जगह सैनिटाइज्ड हैं, और 5-10 मिनट की बात है, पहले से कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, बाद में कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमारी जो मांग है किसी भी तरह से किसी फतवे के ख़िलाफ़ नहीं है, ना उनसे टकराती है। हम इज़्ज़त करते हैं अपने तमाम उलेमा दीन की, जितने भी उलेमा दीन हैं, और बहुत इज़्ज़त करते हैं हम। तो बहुत माज़रत के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे उलेमा दीन, अगर हमारे पास परमिशन होती नमाज़ पढ़ने की,
जैसे अब तक परमिशन रही हमेशा, तो क्या कभी फतवा है नमाज मत पढ़िए? ये फतवा इसलिए आया है क्योंकि परमिशन नहीं है, और बिल्कुल सही फतवा है, जब परमिशन नहीं है तो नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहिए मस्जिद के अंदर। लेकिन ईद की नमाज जो है वो जैसे मस्जिद में अदा नहीं होती, ईदगाह जो है नमाज अदा होती है वहाँ पे, तो क्या अगर ईदगाह के लिए इजाज़त मिलती है? देखिए, हमने बिल्कुल वही बात की। ईदगाह जो ईद की नमाज है वो ईदगाहों में ही नमाज हमेशा होती थी। बाद में चूंकि जब लोग बड़े, ईदगाहों की जगह कम हो गई या बस्तियां बढ़ गई, तो लोगों ने नमाज मस्जिदों में शुरू कर दी। हालांकि ईद की नमाज ईदगाह में ही होनी चाहिए। बिल्कुल यही बात हमारी है। आपने बिल्कुल सही बात कही है कि ईदगाह में बिल्कुल पूरे साल कोई नमाज नहीं होती, कोई इबादत नहीं होती ईदगाह में। नमाज स्पेशल, तभी मैंने कहा ना, अपनी मैट लेके आएंगे, अपनी जानमाज लेके आएंगे, अपनी चटाई लेके आएंगे, वहाँ पर जानमाजें भी लगी नहीं होती। तो जब ईदगाह में जब पूरी जगह तरह से एक जगह सैनिटाइज्ड है, वहाँ पर लोग अपनी जानमाज लेके जा रहे हैं, सैनिटाइज़र लेके जा रहे हैं, तो उसमें नमाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमने गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट की है कि हमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी जाए। तादाद की भी कुछ नहीं, तादाद की हमने इसमें कोई बात नहीं की। जब ईद की नमाज की इजाज़त होगी, गवर्नमेंट देगी, तो जो लोग जाना चाहेंगे नमाज़ पढ़ने वो लोग जाएंगे, जो लोग नहीं जाना चाहेंगे वो लोग नहीं जाएंगे। तो तादाद की इसके अंदर कोई बात नहीं हुई है। बट गवर्नमेंट अगर इजाज़त देगी तो गवर्नमेंट फिर अपने नॉर्म्स भी बनाएगी, कितने लोग वहाँ पर नमाज़ पढ़ने आएंगे, किस तरह से चीज़ें होंगी, वो सब चीज़ तो बात की चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। आप इजाज़त तो दें, आप सरकार से इजाज़त दिलवाएं, वो इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। और हम जिम्मेदारी के साथ ये बात करें कि हम ज़रा सी भी इसके अंदर बदअमनी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। क्या पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं आप? कल को जिस तरीके से फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है तमाम जगहों पर, लगातार देखने में आया, जैसे अभी आपने जो है शराब के ठेकों की बात की, पलायन कर रहे मज़दूरों की बात है, वो जगह जगह जो है जमा किए जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। अगर कल को फिर दोबारा से ये मामले बढ़ते हैं तो फिर मुसलमान को निशाना बना दिया जाएगा? देखिए, आपने इसमें दो बातें कही हैं, मैं आपको दोनों बातों को अलग अलग बताता हूँ। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि जिम्मेदारी सरकार की है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि जिम्मेदारी सरकार की है। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं, हम इस जिम्मेदारी को शेयर करने के लिए तैयार हैं सरकार के साथ। हम पूरी कोशिश ईमानदारी के साथ ये करेंगे कि सरकार जितने भी एफर्ट्स इसके अंदर लगाएगी, हम इंशाल्लाह उनको कामयाब करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो आपने बात की, मुसलमानों को फिर से कहीं वो बना दिया जाएगा, सर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि हम लोग इतना आखिर क्यों डर के जीते हैं। देखिए, मेरा मानना ये है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप लोग कानून का साथ दीजिए, आप लोग कानून की मदद लीजिए, कानून का साथ दीजिए और कानून की मदद लीजिए, इंशाल्लाह आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। हम ये ऐलान अगर करें कि मस्जिद में आ जाइए नमाज़ पढ़ने के लिए, तो गलत है हमारे पार्ट पे। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, अगर सरकार इजाज़त देगी तो सरकार की जिम्मेदारी होगी उस चीज़ को मैनेज करना, सरकार की जिम्मेदारी होगी उस चीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करना, वहाँ पर सब चीज़ों को पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, सारी चीज़ें करना। वहाँ पर सरकार अगर परमिशन देगी तो फिर मुसलमानों की जिम्मेदारी या मुसलमानों के कंधे में बात नहीं आएगी। जिस तरह की बातें करेंगे साहब, फिर मुसलमानों के ऊपर नहीं आ जाएगी क्या? अभी आपके सामने की बात है कि शराब की दुकानों को परमिशन दी गई, शराब की दुकानों को परमिशन दी गई। जब शराब की दुकानों को परमिशन दी गई, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ी, किसको पर जिम्मेदारी आई? किसको पर जिम्मेदारी आई? कितने मुसलमान कोर्ट में गए कि साहब मुकदमा करा जाए? कोई नहीं गया, जाना चाहिए था। तो यहाँ पर इतना डर का इनके अंदर माहौल पैदा हो गया है, मेरी समझ में नहीं आता क्यों आखिर इतना डर है, जबकि इतना बढ़िया कानून है, सारी चीज़ें हैं। आप कानून का साथ तो लीजिए, आप कानून का साथ दीजिए तो सही। ना कानून का साथ लेंगे ना कानून का साथ देंगे, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो हमारा मानना ये है सर कि जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अगर परमिशन देगी तो फिर जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। हम सरकार के साथ जिम्मेदारी में कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी तरह से किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर आयत नहीं की जा सकती। तो इसलिए इस मांग को करते हुए मुसलमानों को किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि साहब मुसलमानों के ऊपर फिर से ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। हम ऐसा इंशाल्लाह किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। ईद उल फित्र की जो नमाज है साल में एक बार अदा की जाती है और मस्जिद में कम, ईदगाहों में जो है ये नमाज ज़्यादा अदा की जाती है। लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात आती है बीच में कि अगर कहीं धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाता है तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो नहीं बरकरार रहेगा। उसी बात को जो है ये शाहिद अली एडवोकेट जो बता रहे हैं कि
जिस तरीके से ठेके खुले, शराब के ठेके खोले गए, वहाँ जो है हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठी रही। अगर रेलवे स्टेशन की या किसी बॉर्डर की बात करे जाए तो वहाँ हज़ारों की तादाद में जो है सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ते हुए सभी ने देखा। तो अब ये ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि सरकार क्या इस चीज़ के लिए, जो नमाज, ईद की नमाज़ है, उसके लिए पढ़ने के लिए इजाज़त देती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए मैं अब्दुल वाजिद निज़ामी।